से ज्यादा चर्चा है आखिर बिहार चुनाव में जिस लहर का जिक्र किया जा रहा था नीतीश कुमार के खिलाफ, वो कैसे हवाई निकली। सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर, लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी जी जुड़ रहे हैं। रूडी साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं। देखिए, सब लोग गलत साबित हुए, एग्जिट पोल करने वाले भी गलत साबित हुए और नीतीश कुमार के खिलाफ किसी लहर का दावा करने वाले गलत साबित हुए। और अब ये भी स्पष्ट है कि अगर लोजपा आपके साथ लड़ी होती तो ये जितना बराबरी का मामला दिखाई दे रहा है ये वो भी ना नजर आता। ये आपकी मेजॉरिटी 150 के पार आराम से जा सकती थी। तो आपको क्या लगता है कहाँ गलती हुई सबसे इस चुनाव को पढ़ने में? नहीं, सबसे पहले तो मेरी टिप्पणी होगी वो तमाम एग्जिट पोलस्टर्स पर कि उनको हमेशा के लिए देश के लोगों को कम से कम 48 घंटे बेचैनी की अवस्था में रखना और विशेष करके बिहार को बेचैनी की अवस्था में रखने वाले तमाम ऐसे पोलस्टर्स को एग्जिट कर जाना चाहिए पोलस्ट्री से हमेशा के लिए। ये उचित होगा, क्योंकि अगर दे आर ऑफ मार्क, दे आर सो ऑफ मार्क, वो अपने निशाने से इतना दूर हैं कि उनको अधिकार ही नहीं बनता है कि इस तरह के रिपोर्ट्स को लेके, एग्जिट पोल को लेकर के जनता के बीच में आए। तो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक लेसन है। जहां तक आपने कहा कि एलजेपी के बारे में आपने कहा, संभावनाएं राजनीति में बहुत होती हैं और अगर फलाना चीज होता तो फलाना और अच्छा होता, ये सब हम लोग विश्लेषण करते हैं चुनाव के पश्चात। लेकिन तथ्य तो ये है, सच्चाई तो ये है कि आज एक अच्छी बहुमत के साथ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में है। और नीतीश कुमार को जो लोग राइट ऑफ कर रहे थे, पता नहीं पर्सनली लेवल पर कुछ वेंडेटा था या अपने अंदर की नफरत थी, वो बिल्कुल। और मैं तो बड़े एंकर्स, सम्मानित एंकर्स जो सुबह से 2 इंच 2 इंच से 6 इंच कूद करके चैनल्स पर विश्लेषण कर रहे थे कि किस तरह से बिहार का बड़ा परिवर्तन है, उनके 12-1 बजे आते आते हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। तो कितना गलत हो सकता है विश्लेषण, कितना गलत हो सकता है विश्लेषकों का ये रवैया, और कितना विश्लेषकों का ये सोचना और ये पीड़न दिखाना कि वो पीड़ा दिख रहा था कहीं ना कहीं कि साहब, जो अंग्रेजी में दे वांटेड टू गिव अ टाइटल की नीतीश इज ट्रम्प्ड इन बिहार। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ये टाइटल देना चाह रहे थे, लेकिन उल्टा हुआ। यूपीए फेल्स टू ट्रम्प नीतीश इन बिहार। ये एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है, पता नहीं कोई एडिटर अगर सुन रहे होंगे तो उसको उठा सकते हैं। तो ये रहा स्थिति बिहार का, और बिहार एक कंटिन्यूटी में, एक पॉजिटिविटी के साथ हमारा समीकरण बना हुआ है, हम चल रहे हैं। सौरभ जी। सर, दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में ये बात सही है कि आप लोगों ने भी पहले साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे हर परिस्थिति के अंदर, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अगर इस चुनाव में नहीं होता, वैसे वो हर चुनाव में आपके साथ हैं, आपके सबसे बड़े प्रचारक हैं वो, लेकिन इस चुनाव में खासकर अगर उनका प्रचार न होता तो ये जीत इतनी सरल नहीं थी आपके लिए। ये बात कितनी सच है? क्यों ना होता, ये पहला सवाल उठता है कि क्यों ना होता। ये तो अपने आप सवाल ऐसा है कि क्यों ना होता। उनकी पार्टी है, उनके कैंडिडेट्स हैं, एनडीए की सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी एक पहचान है, उनका एक आकर्षण है, एक जादू है, तो क्यों ना होता। माने ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करना कि ये ना होते तो फलाना नहीं होते, मैं समझता हूं कि आधा अधूरा सवाल है। नहीं, हाइपोथेटिकल सर मैं इस सेंस में नहीं मानता इसको। ये सवाल मैंने इसीलिए किया कि आसान ये जीत, आपने कहा कि आप एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ गए, इसके पीछे नरेंद्र मोदी की छवि और बिहार के लोगों में उनका आकर्षण, जिसको ग्राउंड पर गए हर आदमी ने माना, स्वीकार किया, वो एक बहुत बड़ी वजह है। अगर ये चुनाव मान लें आप केवल अपनी स्टेट यूनिट या केवल नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़े होते तो आप मानते हैं कि यही नतीजे आ सकते थे? फिर आप अपने पहले सवाल को भूल गए। हमने कहा, आपने पहला सवाल ये किया था कि प्रधानमंत्री अगर ना होते तो क्या होता, इसको मैंने कहा ये हाइपोथेटिकल सवाल है। दूसरा सवाल भी वैसा ही हाइपोथेसिस है कि ऐसा होता है, हम क्यों डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री हमारे देश के नेता हैं, भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है, एनडीए के चेहरा है,
और ना आते तो फलाना ऐसा होता, ना आते तो ऐसा होता, ये शायद बहुत अच्छा विश्लेषण ना कहेगा। अच्छा चलें ठीक है। अब इस चुनाव में आप चूंकि शामिल भी रहे और बिहार से आप सांसद भी हैं, तो इस चुनाव को आप पढ़ते कैसे हैं? ये वो परंपरागत जातियों की वोट वाला चुनाव रहा, ये बिखराव वाला चुनाव रहा जहां तक गठबंधन के वोटों का सवाल है, जिसमें माना जाता रहा है कि M/Y फैक्टर, बड़ी चर्चा है, किताबों में पढ़ाया जाता है कि भाई चुनाव में M/Y फैक्टर चलता है, क्या वो इस बार टूट गया? देखिए, बिहार के हम सब मैं बिहारी हूँ और मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई। पता नहीं, जब स्कूल में हम रहते थे तो मेरे क्लास में मुझे 80 विद्यार्थियों में पता नहीं था किसका कौन जात था। कॉलेज में जाते जाते, कॉलेज से निकल के जब बिहार में राजनीति में आया तो फिर एक दूसरे की पहचान होने लगी जात का, और जात तो बिहार का एक अभिन्न हिस्सा है। कभी वो और एक पीरियड में, लालू जी के पीरियड में, ये बहुत ही डीपली क्लासिफाइड हुआ, और देश के राजनीति में भी मंडल कमीशन के बाद इसका एक नया परिभाषा उभर के आया और बिहार एकदम पोलराइज्ड रहा है कास्ट में। लेकिन एक अच्छी बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ आने से ये कास्ट पोलराइजेशन का फैक्टर एग्जिस्ट करते हुए भी उसमें एक और चीज जुड़ गया जिससे हम विकास कहते हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट था। कास्ट तो बिहार को शायद छोड़ के कभी नहीं जाएगा, लेकिन कास्ट के साथ साथ आजकल इसके ऊपर उठ करके विकास की भी बात होती है, और शायद ये बिहार के लोगों ने स्वीकारा है। आपने जैसे कहा कि ये अभी चाहे कोई कितना भी चाहे इस बात को कि हमारे चुनाव जो हैं जातियों से उठ करके हों, लेकिन ऐसा अभी मुमकिन दिख नहीं रहा है, और बिहार के चुनाव कोई अपवाद नहीं है इसमें, और ये चुनाव भी ऐसा ही रहा होगा। अब जैसे आप सारण से आते हैं, सारण के बारे में कहा जाता है भाई यादवों का बड़ा बोलबाला रहता है, आप खुद एक कम्युनिटी को, राजपूत कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार वोट बैंक की दृष्टि से आप लोगों ने कहाँ पर एड ऑन किया? देखिए, ये आपने ठीक कहा, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं उस समाज से हूँ, उस समाज का मुझे बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ निश्चित रूप से हम अगर 2.25 लाख राजपूत हैं तो 4 लाख के आसपास यादव हैं, और फिर भी मैं पार्लियामेंट जीतता हूँ, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सभी समाज के लोग, उनको लगता है कि ये व्यक्ति प्रगतिशील है, ये व्यक्ति समाज के सभी तबकों को लेकर चलता है, और जिस क्षेत्र में 30 साल तक लालू यादव का वर्चस्व रहा हो सकता है कि मुझे अच्छा कहते हो, लेकिन वोट के समय वो कहते हैं कि हमारे लिए मजबूरी है, हमें लालू यादव के साथ चलना होगा। तो हमने ये एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है, और जो गरीब समाज का है, पिछड़े समाज का है, कमजोर समाज का है, जो M/Y कॉम्बिनेशन था, उसके साथ साथ ये समाज जुड़ता था। शायद 15 साल में उनका भरोसा टूट गया, और वो समाज आज जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ बखूबी बड़ी संख्या में चल रही है, और ये एक बड़ा शिफ्ट है जो इस बार की जीत का कारण हुआ, और ये इसका एक प्रतीकात्मक पहचान नीतीश कुमार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और ग्राउंड पर जो भी आप लोग एग्जिट में देख रहे थे या शुरू के प्रारंभिक दौर पर, ग्राउंड लेवल पर जब हम लोगों ने बूथ पर उस दिन देखा था, तो स्वाभाविक तौर से कमजोर और पिछड़े जाति के लोग और कमजोर लोग और जो विकास के प्रति अपनी सोच रखते हैं, इन सब लोगों ने बिहार के इस समीकरण को बना दिया, और ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उपलब्ध कराया, जेडीयू को उपलब्ध कराया। रूडी साहब, लेकिन ये जिस कन्फर्मिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये टूटती है जैसे आरा बक्सर जैसी जगहों पर जाकर के, जहाँ के कास्ट कॉम्बिनेशन या डेमोग्राफीज वो आपके फेवर में है। वहाँ CPI माले जीतती है, 19 में से 12 सीटें। इस बार लोगों को आश्चर्य हुआ हो कि CPI ML का इतना बड़ा बेस है बिहार के अंदर, इसके पीछे क्या वजह है? हाँ, ये विश्लेषण योग्य विषय है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप कह रहे हैं उसमें सचमुच हमारा परफॉर्मेंस बहुत कम हुआ, और मुझे लगता है पार्टी ने उसको तुरंत उस समय ये महसूस किया, और फेज 2 और फेज 3 में उसका इमीडिएटली चेंज ओवर किया स्ट्रैटेजी को, और हम लोग कामयाब हो गए। तो ये विश्लेषण योग्य विषय और सचमुच चिंता का विषय है कि आखिर इस पूरे बेल्ट में जो पहला फेज का चुनाव हुआ, हमारा परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं था। ये आप सही कह रहे हैं सर।
अब सर जैसे सिवान की बात हम करें, अब वहाँ पर वैसे तो शहाबुद्दीन जेल में है, शहाबुद्दीन को के बारे में वहाँ बात कीजिए तो लोग दिलचस्पी से बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन वहाँ पर आप खूब हंगामा वगैरह आप देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर भी ये देखा गया कि शहाबुद्दीन समर्थक प्लस लेफ्ट के, अल्ट्रा लेफ्ट के जो लोग हैं वो लोग मिलकर के वहाँ पर काफ़ी कुछ हंगामा करने की कोशिश किया है। ये कोई आप पे कोई ट्रबल ब्रू होती हुई देख रहे हैं क्या बिहार में? बिहार में एक बार ये स्पष्ट हो गया है, नीतीश कुमार की सरकार बन रही है और एनडीए की सरकार बन रही है, तो ये अपने आप शांत हो जाएगा। और इससे अनुमान लग सकता है कि गलती से अगर उनकी सरकार बनती तो बिहार में वो तांडव फिर दिखता। और देखिए, सिर्फ शहाबुद्दीन साहब जेल में नहीं है, एक और साहब जेल में है जिनका नाम है माननीय प्रभुनाथ सिंह जी, और एक और साहब जेल में है जिनका नाम है लालू यादव। तो एक प्रकार से कई सारे लोग इस पूरे क्षेत्र में हैं, तो वो तांडव की गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है सरकार इस विषय को समझती है और इसी चीज से तो बिहार को बचाया है बिहार के लोगों ने, और जिसका लक्षण थोड़ा बहुत देखने को मिलने लगा था इस एग्जिट पोल से लेकर के काउंटिंग तक। लेकिन ईश्वर की भी बड़ी दया है, बिहार के लोगों का एक बड़ी भूमिका है और नेतृत्व की बड़ी भूमिका है कि बिहार को उस बड़े शायद जंगल राज का वो दृश्य पिछले 48 घंटे में दिखने लगा था, बचा लिया बिहार के लोगों ने, समझदार लोगों ने, मेहनती लोगों ने, ईमानदार लोगों ने, जिनके दूरदृष्टि थी उन लोगों ने बचा लिया बिहार को। और हम सब आभार व्यक्त करना चाहेंगे बिहार वासियों को, जिन्होंने एक नजरिए के साथ बिहार को एक स्टेबिलिटी दी है। सर एक वीडियो आजकल अभी आज ट्विटर पर खासकर चल रहा है, मुझे पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक मुस्लिम कपल जो है, मैं बस 2 मिनट लूँगा आपके, और एक मुस्लिम कपल से एक रिपोर्टर सवाल पूछता है कि आपने किसको वोट दिया, तो जो मियाँ साहब हैं वो कहते हैं कि हमने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। और उनकी जो वाइफ हैं वो कहती हैं, उनसे पूछते हैं कौन जीतेगा, बोले मोदी जी जीतेंगे। उसके बाद फिर वो हस्बैंड कहते हैं कि अरे नहीं ये झूठ बोल रही हैं, ऐसी कह रही है कैमरे पर, कह रही नहीं झूठ मत बोलिए, मोदी जी जीतेंगे। तो ये मुस्लिम वोटर्स के बीच जो आरक्षण है और खास पहला भी वक्तव्य सच्चाई है, पहला भी वक्तव्य सच्चाई है। लोग आते हैं बिहार में मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बनाने, लेकिन दूसरा भी सच्चाई है, अगर उसने कहा है तो ट्रिपल तलाक और बिहार देश का विकास और बिहार का विकास। महिलाओं का दिल हमेशा साफ सुथरा होता है, स्पष्टवादी होता है, तो मर्दों को छोड़ दे, महिला की बात पर भरोसा करे। बिहार वैसा ही बिहार सबको चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठ करके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव प्रताप रूडी जी, धन्यवाद। राजीव प्रताप रूडी से हम बात कर रहे थे। छोटे से ब्रेक का वक्त है हमारे लिए, जल्द लौटते हैं।